हम एपीकल्चर पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और 4 स्पीसीज जो मोस्ट कॉमनली इंडिया में पाई जाती हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलोनी ऑफ बीज। हनी बी बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ सोशल इंसेक्ट। जो हनी बी है सोशल इंसेक्ट की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। सोशल इंसेक्ट कैसे? क्योंकि जो वो है वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहती हैं, जिसमें क्या होता है व्हाइल लिविंग इन दिस ग्रुप दे शो सम टिपिकल बिहेवियर ट्रेट्स। जब ये इस ग्रुप में रहती हैं तो कुछ टिपिकल बिहेवियर दिखाती हैं जो कि उनके ट्रेट्स हैं, सच एज कम्युनिकेशन, नेस्ट कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, डिवीजन ऑफ लेबर, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। कम्युनिकेट करती हैं ये डांसिंग के थ्रू, नेस्ट अपने हाइव्स बनाती हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म है इनके पास, जो स्ट्रिंग है इनके पास, डिफेंस करती हैं, गार्ड करती हैं अलग से वर्कर भी। डिवीज़न ऑफ लेबर होता है इनका कि कौन सी भी क्या काम करेंगे इनकी कास्ट के अकॉर्डिंग। फर्दर कैटेगराइजेशन भी होते हैं, आगे देखेंगे हम। इन्वायरमेंटल कंट्रोल की टेम्परेचर वगैरह को कैसे मेंटेन रखना है अपने हाइव्स में। दिस एक्टिविटी अमंग द ग्रुप मेक देम एक्सीलेंट क्रिएचर ऑन अर्थ। यही सारी एक्टिविटीज़ इन्हें एक्सीलेंट क्रिएचर बनाती हैं अर्थ पर। द नेस्ट ऑफ हनी बी इज़ नोन एज द बी हाइव्स। द पॉपुलेशन ऑफ एन एवरेज साइज्ड कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 30 to 50,000 इंडिविजुअल। कितने इंडिविजुअल होते हैं इसकी एक कॉलोनी में? 30 to 50,000। एक कॉलोनी इज टर्म्ड वीक और स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्कर बी। इनमें मोस्ट ऑफ द काम जो है वर्कर बी देखती है, इसलिए कॉलोनी कितनी स्ट्रॉन्ग है और वीक है ये कैसे डिसाइड होगा कि इसमें वर्कर बी का नंबर कितना ज़्यादा है और कितना कम है। देर आर 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल इन ए कॉलोनी, नेमली क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। 3 टाइप के मेंबर होते हैं कॉलोनी में, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म बीज आर सेड टू बी पॉलीमॉर्फिक। और इन्हीं 3 फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज कहा जाता है। ईच बी कैटेगराइज हैज़ इट्स ओन वर्किंग स्ट्रक्चर बट सर्वाइवल रिप्रोडक्शन कैन बी हैपन ओनली व्हेन ऑल। जो सर्वाइवल है और रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं कर सकती। अभी हम देखते हैं क्वीन। तीनों मेंबर को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वीन। जो क्वीन भी होती है इसका लाइफ स्पैन होता है 2 to 3 ईयर्स। इट इज़ ए डिप्लॉयड बी, फर्टाइल फीमेल। डिप्लॉयड होती है ये, फर्टाइल फीमेल होती है, मीन्स ये आगे जनरेशन को बढ़ा सकती है। क्वीन बी जो होती है इसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्वीन इज़ मस्ट इन ए कॉलोनी। क्वीन का एक कॉलोनी में, किसी भी कॉलोनी में प्रेजेंट होना मस्ट होता है। ओनली 1 क्वीन एग्जिस्ट फॉर द एंटायर कॉलोनी। मतलब एक कॉलोनी में जो है एक ही क्वीन एग्जिस्ट करेगी। द साइज ऑफ बॉडी ऑफ क्वीन इज़ मच इलोंगेटेड दैन अदर कास्ट ऑफ बी। जो साइज़ है क्वीन बी का वो ज़्यादा इलोंगेटेड होता है दैन अदर कास्ट लाइक ड्रोन एंड वर्कर। Queen can be recognized by her elongated body during the egg laying period and has short wing. एग लेइंग पीरियड के दौरान जो है इसे अलग से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और इसके जो विंग है वो शॉर्ट होते हैं। हैज़ कवर्ड स्ट्रिंग लाइक सोवार्ड एट टिप ऑफ एब्डोमेन। जो इसका स्ट्रिंग होता है वो कवर्ड होता है, जैसे दाती की शेप होती है ऐसा। विच इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ एग लेइंग ऑर्गन ओविपोजिटर, जिसे मॉडिफिकेशन माना जाता है इसके एग लेइंग ऑर्गन की, जो जिसे कहते हैं ओविपोजिटर। द स्टिंग सर्व एज एन ऑर्गन ऑफ डिफेंस। जो ये स्टिंग है इसका ऑर्गन ऑफ डिफेंस का काम करता है। सी नेवर यूज इट अगेंस्ट एनीबडी एक्सेप्ट हर ओन कास्ट। इसका मतलब क्या है कि वो केवल दूसरी क्वीन को ही उसके अगेंस्ट उस स्टिंग को यूज़ करेगी, अदरवाइज वो किसी को नहीं काटेगी। जैसे ह्यूमन बींग्स को नहीं काटेगी, वर्कर बी को नहीं काटेगी, ड्रोन को नहीं काटेगी, सिर्फ किसको काटेगी? क्वीन को ही काटेगी, दूसरी क्वीन को। हर लेग्स आर स्ट्रॉन्ग एज सी ऑलवेज हैज़ टू वॉक। जो इसके लेग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये पूरी कॉलोनी में चक्कर लगाती है और देखती है कि इसे एग कहाँ देना है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी दे देगी, पूरी कॉलोनी में चक्कर लगाती है और हर जगह एग देती है। द क्वीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग लेइंग फॉर ए कॉलोनी। सी ले अबाउट 1000 to 500 एग। जो है ये 1000 से 1500 एग देती है एवरी डे। एंड लाइव्स फॉर अबाउट 2 to 3 ईयर्स। ये हम लाइफ स्पैन में पहले ही बात कर चुके हैं।
सी लेज फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे उसे फर्टिलाइज्ड फीमेल डेवलप होंगी और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे उनसे मेल डेवलप होंगे। जो मोस्टली एग जो ले करती है ये वो स्प्रिंग सीजन अर्ली समर में होते हैं। क्वीन आल्सो प्रोड्यूस फेरोमोन्स विच गिव ए आइडेंटिटी टू ए बी कॉलोनी। क्वींस जो है फेरोमोन्स प्रोड्यूस करती है। फेरोमोन्स क्या होते हैं? बेसिकली हार्मोन्स होते हैं जो कि एक तरीके की गंध का काम करते हैं। जैसे डॉग्स देखा होगा आपने, डॉग्स जो है यूरिन के थ्रू पास करते हैं, वो एक दूसरे की स्मेल को पहचान लेते हैं, उससे अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। ऐसे ही ये फेरोमोन्स जो हैं रिलीज़ करती हैं जिसकी वजह से इनकी कॉलोनी को ये पहचान लेती हैं। इफ़ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप न्यू क्वीन दैन दीज आर रेज्ड अंडर 3 सर्कमस्टांसेस। अगर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो न्यू क्वीन में चेंज होता है, उसे क्वीन बनाई जाती है, तो वो 3 कंडीशन के अंदर हो सकता है। उसके अंदर 3 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? एमरजेंसी। सेकंड है सप्रेस्डर एंड स्वार्मिंग। सबसे पहले हम देखते हैं एमरजेंसी क्या होता है। अगर कॉलोनी में कोई क्वीन जो है वो मर जाती है किसी भी कारण से, अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो एमरजेंसी में जो वर्कर भी क्या करती हैं? न्यू क्वीन बनाती हैं। कैसे? वो वर्कर सेल को क्वीन सेल में कन्वर्ट कर देती हैं और उसे जो 3 days यंगेस्ट जो होते हैं लार्वे या फिर एग, उसे जो है फिर वो रॉयल जेली देती हैं फूड में, जिससे कि क्वीन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है स्प्रीसीडर। स्प्रीसीडर क्या होता है? इसमें बेसिकली ओल्ड वन जो क्वीन होती है उसे न्यू वन से रिप्लेस किया जाता है। न्यू वन से कैसे रिप्लेस किया जाता है? मतलब उसकी एज हो चुकी है तो न्यू क्वीन की ज़रूरत है, तो न्यू क्वीन बनाई जाती है कॉलोनी के लिए। नेक्स्ट है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग में बेसिकली क्या होता है? स्वार्मिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कॉलोनी है बी की वो 2 में स्प्लिट हो जाती है। 2 में स्प्लिट कैसे होती है कि कॉलोनी में पहले से क्वीन प्रेजेंट है फिर भी नई क्वीन बना दी जाती है, तो 2 क्वीन एक साथ नहीं रह सकती, उसमें से एक बाहर चली जाती है और अदर कहीं पे अपनी नई कॉलोनी बनाती है, तो ये होता है स्वार्मिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। द कॉलोनी ऑफ बी प्रिपेयर ए न्यू क्वीन इफ़ द ओल्ड क्वीन इज़ एक्सीडेंटली गेट किल्ड, लॉस्ट और रिमूव्ड। जो है कॉलोनीज़ है बी की, वो प्रिपेयर करेगी न्यू क्वीन इफ़ ओल्ड क्वीन इज़ एक्सीडेंटली किल्ड और लॉस्ट और रिमूव्ड। फिर है स्प्रीसीडरी क्वीन बीज आर बेटर देन एमरजेंसी क्वीन बिकॉज दे रिसीव सफिशिएंट फूड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ओबियसली वो तो उससे बेटर ही होगी क्योंकि एमरजेंसी क्वीन को मतलब एक्सीडेंटल डेथ के बाद बनाया जाता है। एक्सीडेंटल किसी भी वजह से क्वीन को लॉस कर देते हैं तो एमरजेंसी क्वीन को बहुत कम टाइम के अंदर बनाया जाता है, तो उसे कम न्यूरिशमेंट मिल पाता है और कम टाइम मिलता है अच्छे से डेवलप होने का। एमरजेंसी एंड सप्रेसडरी क्वीन आर प्रोड्यूस थ्रो आर रेज्ड ऑन कॉम्ब सरफेस वेयर एज बी ई प्रोड्यूस थ्रो स्वार्मिंग आर फाउंड अलोंग द बॉटम ऑफ द फ्रेम और इन बिटवीन द गैप्स इन ए कॉम्ब। जो एमरजेंसी और सप्रेसडरी क्वीन है वो कॉम्ब के सरफेस पे अराइज होती हैं, मतलब वहाँ पे उन्हें बनाया जाता है। वेयर एज जो दूसरी हैं स्वार्मिंग है वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? वो बॉटम में या फिर इन बिटवीन द कॉम्स के प्रेजेंट होती है, जो गैप बचाता है उसमें। अभी ये मैं आपको क्वीन भी दिखा रही हूँ। क्वीन भी कौन सी है इनमें से अलग से पहचान सकते हैं आप इसे। कैसे? देखिए ये बाकी से लार्ज इलोंगेटेड है, ये क्वीन भी है और ये इसके साइड में वर्कर भी और ड्रोन है। जो वर्कर भी है और ड्रोन है उनका साइज सिमिलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रोन। ड्रोन क्या है? इट इज़ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स उसके पास कितने क्रोमोसोम थे? 32, तो इसके पास कितने होंगे? 16। हैप्लॉइड है ये। फर्टाइल मेल, ये फर्टाइल होता है, मेल होता है। प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन कॉलोनी, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग लेट समर और स्प्रिंग, लेट समर और स्प्रिंग के टाइम पे प्रेजेंट होता है। ड्रोन आर बोर्न आउट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इन ब्रूड चैम्बर एंड क्वाइट नोसी। अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं ये और क्वाइट नोइजी होते हैं, मतलब शोर मचाने वाले। द हेड ऑफ ड्रोन बी इज़ लार्ज विद आई मैटिंग एट द टॉप ऑफ हेड। जो ड्रोन है उनका सिर जो है वो लार्ज होता है, उनकी आँखें ऊपर से मिली हुई दिखाई देती हैं। दे हैव नो स्टिंगर, पोलन बास्केट और वैक्स ग्लैंड, रिड्यूस माउथ पार्ट एंड हैव लार्ज विंग्स। इनके पास ये पोलन बास्केट, वैक्स ग्लैंड
लार्ज विंग्स, ये सब चीज़ें रिड्यूस फॉर्म में होती हैं बहुत ही। लार्ज विंग होते हैं, बाकी माउथ पार्ट जो हैं वो रिड्यूस होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए इनका फंक्शन है। ये वैसे कुछ काम ही नहीं करते हैं जैसे कि वर्कर भी करते हैं, वैक्स बनाना या फिर तो इन्हें बार डिफेंस गार्ड करना या फिर मतलब नेक्टर कलेक्ट करने जाना, तो इन्हें इन पार्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है दे आर अनेबल टू गैदर फूड बट दे वेरिशियसली ईट द फूड फीड टू देम बाय वर्कर बी। जो है ये अनेबल होते हैं, मतलब फूड गैदर नहीं कर पाते, ये उसके लिए कैपेबल नहीं है फूड गैदर करने के लिए, पर जो इन खाते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, और किन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो खाना इन्हें, वर्कर बीज के द्वारा, और 3 टाइम्स मोर देन वर्कर बी खाते हैं ये, ठीक है। फंक्शन टू फर्टिलाइज द क्वीन ड्यूरिंग नुप्चियल फ्लाइट आफ्टर विच दे आर स्टार्व टू डेथ। मीन्स इनका फंक्शन क्या होता है, फर्टिलाइज करना क्वीन को ड्यूरिंग नेप्चुरल फ्लाइट। अब ये नेप्चुरल फ्लाइट क्या होती है, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, एक टाइम आता है जब जो है क्वीन भी अपनी कॉलोनी से बाहर निकलती है, एक फ़्लाइट लेती है, उसके पीछे पीछे जो है ड्रोन भी जाते हैं, और जो बेस्ट ड्रोन होता है वो उसके साथ फर्टिलाइज़ करता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। इसी फ्लाइट को कहते हैं न्यूक्चुअल फ्लाइट, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ली जाती है, फर्टिलाइजेशन के लिए बेसिकली। नेक्स्ट है लिव्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जिंदा रहते हैं। द नंबर ऑफ ड्रोन इन ए कॉलोनी वेरीज फ्रॉम 200 to 300, 200 से 300 ड्रोन होते हैं एक कॉलोनी में। ड्रोन नेवर टेक फूड फ्रॉम फ्लावर ऑलमोस्ट स्टार्व ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, कोई भी फूड नहीं लेते हैं ये फ्लावर से, और जो है कोल्ड वेदर में तो ये वैसे ही ऑलमोस्ट भूखे रहते हैं। बी कॉलोनीज विदाउट द क्वीन बी कैन हेल्प द ड्रोन बी स्टे इंडेफिनेटली। मीन्स क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ क्वीन बी जो है कि ड्रोन को मेंटेन रख सकते हैं कॉलोनी में, कौन, वर्कर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्कर बी की। वर्कर बी इट इज़ डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होती हैं, मीन्स इसके पास भी 36 क्रोमोसोम है, बट स्टेराइल फीमेल होती हैं, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती। द साइज ऑफ ए वर्कर बी इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल अदर कास्ट, बट दे कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द बी इन ए कॉलोनी। मीन्स क्या है, इसका जो साइज़ होता है ड्रोन और क्वीन से सबसे छोटा होता है, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम साइज होता है ड्रोन और वर्कर बी का, पर फिर भी सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है, वर्कर बी का, बट इनकी पॉपुलेशन जो है वो लार्ज अमाउंट में होती है। देयर आर मेनली द फीमेल बी विच हैव नो एग लेइंग कैपेसिटी, ये जो है फीमेल बी होती हैं जिनके पास एग लेइंग की कैपेसिटी नहीं है, बट कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास, जैसे कि ब्रॉड फूड ग्लैंड, सेंट ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, पोलन बास्केट, ड्यू टू विच दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑफ हाइज, जिसकी वजह से वो जो छत्ते की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाती हैं। सेंट ग्लैंड की वजह से वो नेक्टर कलेक्ट कर पाती हैं क्योंकि फूलों के पास जा पाती हैं, फूड ग्लैंड के थ्रू वो उन्हें उस हनी भी प्रोड्यूस कर पाती हैं, वैक्स ग्लैंड के थ्रू वैक्स प्रोड्यूस कर पाती हैं, पोलन बास्केट के थ्रू पोलिनेशन कर पाती हैं। तो इन्हीं सारी एक्टिविटी की वजह से सम एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर भी इन्वॉल्व्स। तो अदर एक्टिविटीज़ क्या हैं, हैंडल नेक्टर, नेक्टर को जैसे हैंडल करना, बिल्ड बी वैक्स बनाना, रेजिंग लार्वे को मतलब उनकी केयर करना, प्रॉपर उन्हें पालना, एंड यंग वंस, लार्वे के साथ यंग वंस का भी ध्यान रखती हैं, क्लीनिंग द कॉम, छतों की सफाई करना, डिफेंसिंग मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है मतलब गार्ड करना, उनकी सुरक्षा भी करती हैं, क्लियरिंग द डरबीज एंड डेड बीज, जो डेड बीज हैं उन्हें वहाँ से हटाने का काम भी करती हैं, मतलब साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है, मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ हाइव्स, टेम्परेचर का भी मेंटेन किया जाता है हाइव्स की, केयर द क्वीन का ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना। नेक्स्ट है द लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर बी इज़ 6 वीक ड्यूरिंग समर एंड 6 मंथ ड्यूरिंग विंटर, मीन्स विंटर के समय में इनका लाइफ स्पैन जो है ज़्यादा होता है। जो अब वर्कर बी को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क दे डू। फर्स्ट है इसमें लेइंग वर्कर कौन सी होती हैं, क्या करती हैं ये, ले अनफर्टिलाइज्ड एग ले करती हैं इन द एब्सेंस ऑफ क्वीन बी, जब क्वीन बी प्रेजेंट नहीं होती।
दिस इंडिकेट दैट कॉलोनी हैज़ बीन क्वीनलेस फॉर सेवरल ईयर। ये क्या इंडिकेट करता है कि कॉलोनी कुछ टाइम के लिए क्वीन के बिना भी रहती है। लेइंग वर्कर्स आल्सो फाउंड इन कॉलोनी ड्यूरिंग स्वार्मिंग सीजन वेयर द क्वीन इज़ पुअर। जो स्वार्मिंग सीजन होता है, मैंने बताया था कि इसमें कॉलोनी मतलब बी कॉलोनी स्प्लिट हो जाती हैं दो में। वर्कर जो वीक वर्कर भी होती है, पुअर वर्कर भी होती है, वो चली जाती हैं छोड़ के। तो उस टाइम में भी जो लेइंग वर्कर हैं वो पाई जाती हैं कॉलोनीज़ में। ले 5 to 15 एग per cell on the side instead at the base and are reared in worker size cell। एग ले करती हैं ये कितने 5 से 15 एग ले करती हैं। कहाँ पे? जो सेल होती हैं उनकी साइड में, बेस की बजाय उनकी साइड में एग ले करती हैं और उनको वर्कर साइज सेल में पाला जाता है, न कि अदर सेल में। नेक्स्ट है नर्स वर्कर। नर्स वर्कर कौन सी होती हैं? दे सर्व द क्वीन विद रॉयल जेली। जो क्वीन को सर्व करती हैं रॉयल जेली, लार्वा एंड ड्रोन विद हनी एंड बी ब्रेड। और लार्वा को हनी एंड बी ब्रेड से, मतलब उनकी नरिशमेंट को प्रॉपर केयरिंग करती हैं जो नर्स वर्कर। हाउस वर्कर क्या है? हाउस वर्कर परफॉर्म करती हैं क्लीनिंग हो गया, होम बिल्डिंग, छत्ते बनाना, क्लीनिंग करना, वेक्टर को एक्सेप्ट करना, पोलन को एक्सेप्ट करना, और गार्ड भी करती हैं ये हाइस को। नेक्स्ट है फील्ड वर्कर। फील्ड वर्कर क्या होती है? दे ट्रैवल डिस्टेंस प्लेस टू कलेक्ट नेक्टर, पोलन, ग्रेन, रेजिन फ्रॉम द फ्लावर। ये मतलब फील्ड में जाकर कलेक्ट करती हैं नेक्टर को, पोलन ग्रेन को और रेजिन को फ्लावर से। अब हम इसकी लाइफ हिस्ट्री को देख लेते हैं। इस पर एक थोड़ी